नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो एडमिन पैनल है यहाँ पे थोड़ा सा हम कन्फिग्रेशन अप करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कोर्सेज में जाता हूँ। सो कोर्सेज के किसी कोर्स में अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हैं। ओके, तो इनको मैं ओपन करके देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी इसको दिखा सकता हूँ। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन फोल्डर में आएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन फोल्डर कोर्सेज, यहाँ पे एडमिन डॉट पी वाई। इस एडमिन डॉट पाइथन फाइल में आपको चेंजेस करने। तो हमने यहाँ पे कोर्स एडमिन क्रिएट किया है। यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, लिस्ट अंडर स्कोर डिस्प्ले, लिस्ट अंडर स्कोर डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको एक लिस्ट पास करना है या फिर आपको एक टपल पास करना है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है जो आप टेबल में शो करना चाहते हो। सो इसके लिए मैं ओपन करूँगा अपना जो मेन कोर्स मॉडल है वो। तो मैंने यहाँ पे कहा कोर्स डॉट पी वाई, ये रहा कोर्स डॉट पी वाई। यहाँ पे नेम है, स्लग है, डिस्क्रिप्शन है। तो मैं नेम और इसका प्राइस यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल कोर्स में नेम पास करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका जो है प्राइस है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस पास किया, सेव किया एप्लीकेशन को। कंसोल पे आएंगे, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना। क्रोम पे आएंगे, वापस पेज को रीलोड किया तो यहाँ देखो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे शो होने लगा है। ओके, टेबल के फॉर्म में शो हो रहा है। तो इसके आगे रूपी सिंबल वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको भी हम आगे अभी देखेंगे ना। वापस चलते हैं, और भी फील्ड्स यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं कोर्स डॉट पी वाई में जाऊँगा, मुझे इसमें डिस्काउंट दिखाना है, ये कोर्स एक्टिव है या नहीं ये दिखाना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को और ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट में कहूँगा डिस्काउंट, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा एक्टिव। सो एक्टिव क्योंकि बूलियन वैल्यू है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड मार्क और ग्रीन मार्क में हमको शो होगा। तो पेज को आएंगे, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्टिव में क्या आ रहा है, रेड मार्क और ग्रीन मार्क आएंगे। अगर ये एक्टिव नहीं है तो रेड, एक्टिव है तो ग्रीन। ये ऑटोमेटिक होता है, अगर आपका जो एक्टिव है वो बूलियन वैल्यू है तो ही यहाँ पे ये आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये प्राइस है और ये डिस्काउंट है, इसमें मुझे डिस्काउंट में परसेंटेज दिखाना है और प्राइस में मुझे एक रुपये का सिंबल दिखाना है। तो उसके लिए हम वापस आएंगे कोड में। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन को भी रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्काउंट डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड का नाम है। ओके, ये हमारे कोर्स में फील्ड है। अगर मुझे फील्ड नहीं, यहाँ पे एक मेथड कॉल करना है, एक फंक्शन कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कहूँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट अंडर स्कोर डिस्काउंट। तो पहले यहाँ पे ये क्या करेगा, गेट डिस्काउंट नाम से यहाँ पे कोई फील्ड है क्या, नहीं है। अगर कोई फील्ड नहीं है तो ये यहाँ पे एक मेथड को सर्च करने की कोशिश करेगा। तो अभी देखो कोई डिस्काउंट, गेट डिस्काउंट नाम का कोई फील्ड है क्या, नहीं है। तो अभी ये यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेगा सेम नेम से। तो मैंने यहाँ पर कहा डिफाइन गेट डिस्काउंट, और इसमें ये मेथड है तो यहाँ पे एक सेल्फ पैरामीटर आएगा और यहाँ से जो भी चीज़ मैं रिटर्न करूँगा वो मुझको वहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डबल डैश रिटर्न किए। ओके, नाउ सेव किया तो इंटरनली क्या होगा, ये गेट डिस्काउंट को कॉल करेगा और ये गेट डिस्काउंट यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वैल्यू ना। वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया तो क्या प्रॉब्लम आया, गेट डिस्काउंट टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट गिवन टू। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट सेल्फ है, सेल के बाद जो प्रॉपर जो कोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके कहा कोर्स। ओके, सो सेल्फ कॉमा कोर्स, ये कोर्स ऑब्जेक्ट है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। नाउ सेव किया, रीलोड किया पेज। तो यहाँ पे मुझे डैश डैश दिखेगा, तो ये देखो डैश डैश दिख रहा है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो गेट डिस्काउंट है मेरे पास, यहाँ पे मुझे डिस्काउंट रिटर्न करना, तो मैं कोर्स का डिस्काउंट यहाँ से रिटर्न करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा कोर्स डॉट, हमने यहाँ पर लिखा डिस्काउंट। तो इस कोर्स में जो डिस्काउंट वैल्यू है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। नाउ रीलोड किया तो ये आगे डिस्काउंट। तो जो रिजल्ट पहले मिल रहा था वही मुझे अभी भी मिल रहा है। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इसमें प्लस करना है परसेंट साइन। तो कैसे मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। मैंने कहा एफ स्ट्रिंग, देन ये एक डायनेमिक वैल्यू है तो यहाँ पे मैंने डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट किया। इसके बाद मुझे परसेंट का यूज़ करना है, देन इसको हम क्लोज करेंगे यहाँ पे सिंगल कोट से। ओके, नाउ सेव किया, वापस चलते हैं। यहाँ पर अब ये परसेंट साइन ऐड हो चुका है, परफेक्ट। तो सेम चीज़ मुझे प्राइस के साथ भी करनी है, तो अगेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा गेट अंडर स्कोर प्राइस। ना ये फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट करेंगे यहाँ पे। गेट डिस्काउंट को करेंगे गेट प्राइस, कॉपी किया, पेस्ट किया, गेट प्राइस हो गया। यहाँ से मुझे प्राइस रिटर्न करना है, तो हमने यहाँ पर कहा कोर्स डॉट प्राइस रिटर्न किया, बट यहाँ पे मुझे एक रुपये का सिंबल ऐड करना है। तो रुपये का सिंबल जो है मैं डायरेक्टली अभी कीबोर्ड से तो टाइप नहीं कर सकता, तो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा रुपी सिंबल। ओके, सो यहाँ पे ये आ चुका है रुपये का सिंबल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये रहा, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड देन यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। और जो रुपये का सिंबल होता है वो स्टार्टिंग में होता है जनरल, तो इसको मैं स्टार्टिंग में रखूँगा। इसके बाद एक स्पेस दे के ये हो गया। नाउ रीलोड किया तो यहाँ पे क्या आया, 599 और ये पूरा जो भी। अब यहाँ देखो गेट प्राइस, और यहाँ पे भी दिख रहा है गेट प्राइस और यहाँ पे भी दिख रहा है गेट प्राइस। तो यहाँ पे जैसे नेम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे प्राइस और यहाँ पे दिखाना है डिस्काउंट। तो इनका जो नेम है वो भी मैं यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज कर सकता हूँ।
तो उसके लिए हम करेंगे, ये जो मेथड है इसका मैं यहाँ पे कॉलम का नेम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा गेट अंडरस्कोर डिस्काउंट डॉट सेल्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो जो भी आपका मेथड का नाम है उस पर मैं कहूँगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे जो भी आप कॉलम में दिखाना चाहते हो वो इसको असाइन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ डिस्काउंट। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करना है गेट अंडरस्कोर प्राइस के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा गेट अंडरस्कोर प्राइस डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, हम इसको कहेंगे प्राइस या फिर MRP, जो भी आपको रखना है। सो यहाँ पे मैं अगेन इसको वापस आऊँगा, पेज को रिलोड किया और यहाँ पे आप देखोगे क्या आया, प्राइस और डिस्काउंट आ चुका है। सेम चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, इसका जो कैलकुलेशन करके जो फाइनल प्राइस है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, पर मैं बाहर से भी कुछ चीज़ें देखना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पे, तो ये देखोगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ इसको। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 80% डिस्काउंट है जिनमें कोर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएं, बाकी यहाँ पे ना हो। या फिर मैं किसी नेम के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे करना चाहता हूँ, या एक्टिव है कि नहीं वो सारे कोर्स यहाँ पे लिस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे फ़िल्टर, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर फ़िल्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लिस्ट या फिर टपल मैं पास कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास करूँगा। मैं एक बार आपको टपल पास करके दिखाता हूँ। टपल पास किया, मैंने कहा नेम, और नेम नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्काउंट के बेसिस पे हमें यहाँ पे फ़िल्टर करना है, प्लस एक्टिव है या नहीं कोर्स उसके बेसिस पे हमें फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक टपल पास किया है। ओके, नाउ अब मैं पेज को रिलोड करूँगा तो यहाँ देखो साइड में फ़िल्टर का ऑप्शन आया, बाय डिस्काउंट 80% या 90%। तो मैंने कहा 80, तो यहाँ पे देखो सिर्फ वो कोर्स दिख रहा है जो 80% डिस्काउंट है। सिर्फ 90 में देखना तो 90 में आ गया, ऑल में देखा तो ऑल जितनी भी डिस्काउंट वो आ गए। now चलते हैं स्कोर्स में, इसको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्टिव में क्लिक किया एंड देन हमने इसको किया सेव। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा ऑल, तो मुझे सारे दिख रहे हैं। यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि सिर्फ एक्टिव कोर्स, नो पे क्लिक किया तो सिर्फ जो नॉट एक्टिव वो दिख रहा है। नाउ ऑल पे चलते हैं तो हमें देखो सारे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो एंगुलर एडवांस्ड है वो एक्टिव नहीं है, बट अगर मैं व्यू साइट करता हूँ तो यहाँ पे देखो एंगुलर एडवांस जो कोर्स है, ये रहा एंगुलर एडवांस। तो ये मुझको कोर्स यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये कोर्स इनएक्टिव हो चुका है। ओके, तो इसके लिए हमें कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये एक बग है हमारे एप्लीकेशन में। तो अभी मेरे को याद आया, अभी मुझे ध्यान आया तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव हो गया, फिर भी मुझे शो हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंडीशन लगा सकता हूँ। कहाँ पे, होम पेज में। तो चलते हैं होम पेज में। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा होम.py। यहाँ पे जब हम सारे कोर्स लेके आ रहे हैं तो मुझे क्वेरी सेट में ऑल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा फ़िल्टर और यहाँ पे मुझे पास करना है एक्टिव इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कहा फॉल्स। तो वो सारे कोर्स मुझे चाहिए जो एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स नहीं है, एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि वो सारे कोर्स मुझे अब होम पेज पे दिखेंगे जो ट्रू है, एक्टिव जिनका स्टेटस ट्रू है। तो पेज को रिलोड किया तो आप देखो वो कोर्स दिख रहा है जो सिर्फ एक्टिव है ना। वापस चलते हैं, इस कोर्स को मैं फिर से एक्टिव कर देता हूँ। तो ये कर दिया मैंने इसको एक्टिव, और नाउ मैं इसको कहूँगा सेव। नाउ सारे कोर्स एक्टिव हो चुके, पेज को रिलोड किया तो अब देखो सारे कोर्स यहाँ पे मुझे शो होने लगे। नाउ यहाँ पे चलते हैं पेमेंट्स में। जब मैं पेमेंट्स पेज पे आता हूँ यहाँ देखो पेमेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको भी मैं चेंज करूँगा अब। जैसे मैं STR को भी ओवरराइड कर सकता हूँ, बट मैं एडमिन साइट से भी इसको कन्फिगर कर सकता हूँ। ओके, सो एडमिन साइट से करते हैं। तो चलते हैं अगेन admin.py में। तो यहाँ पे देखो ये रहा पेमेंट वाला पेमेंट मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ। पेमेंट ये है, रजिस्टर किया डायरेक्ट पेमेंट। इसके लिए मैंने कोई एडमिन नहीं बनाया है, पेमेंट एडमिन नहीं बनाया, कोई कन्फिगरेशन क्लास नहीं बनाई हुई है। ओके, तो मैं इसके लिए क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको हमने यहाँ पे किया पेस्ट, ये हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ये। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, पेमेंट के लिए एडमिन क्रिएट करना है, कन्फिगरेशन क्लास एक। तो यहाँ पे मैं कहूँगा पेमेंट एडमिन और इसको मैं टेबुलर इनलाइन नहीं है ये, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ये मैंने बनाया पेमेंट एडमिन। इसके लिए हम यहाँ पे कहेंगे admin.model। सो admin.model एडमिन है ये। इसके बाद है यहाँ पे मॉडल का नेम क्या है यहाँ पे, तो ये जो है पेमेंट मॉडल है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा पेमेंट मॉडल। नाउ ये जो पेमेंट एडमिन कन्फिगरेशन जो क्लास क्रिएट की है हम इसको यहाँ पे पास करेंगे। नाउ सेव किया, पेज को रिलोड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट डिस्प्ले, क्या क्या चीज़ें मुझे दिखानी है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं पास करूँगा एक लिस्ट। सो लिस्ट में मैं क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तो ये पेमेंट मॉडल में जाके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर ऑर्डर आईडी है, पेमेंट आईडी है, यूज़र कोर्स है, यूज़र है, कोर्स है।
ओके, सो पेमेंट में हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, उसका स्टेटस दिखा सकते हैं, हम दिखाएंगे कौन से यूज़र ने कौन से कोर्स के लिए पेमेंट किया है और उसका स्टेटस क्या है, तो ये चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूज़र, इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कोर्स, कौन से कोर्स के लिए पेमेंट की गई है, और उसके बाद इसका स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्टेटस पेमेंट का। ओके, अब वापस चलते हैं, पेज को रिलोड किया तो क्या आया, यूज़र का नाम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यूज़र का यहाँ पे कोर्स नेम दिख रहा है कि कौन से कोर्स के लिए पेमेंट हुई है, प्लस यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कि पेमेंट स्टेटस क्या है यहाँ पे। ओके, सो इतना यहाँ पे परफेक्ट। ना यहाँ पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं, सो फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर का। यहाँ पे मैंने कहा लिस्ट अंडरस्कोर फिल्टर, एक लिस्ट या फिर एक टपल पास करूँगा मैं, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्टेटस, और या फिर दूसरा है यहाँ पे मैंने पास किया कोर्स। तो मैं दो चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ, एक स्टेटस और दूसरा है कोर्स। तो मैं चाहता हूँ वो सारे पेमेंट दिखाओ जिसमें जो एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी का कोर्स है, इस पर क्लिक किया तो सिर्फ वो पेमेंट दिख रही है मुझे जो इस कोर्स में है ना। इस कोर्स में मैं सिर्फ चाहता हूँ जो सक्सेस हो चुकी वो दिखाओ, तो मैं यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो वो पेमेंट दिख रही है जो एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी की कोर्स है और उसका जो स्टेटस है वो ट्रू है। परफेक्ट, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकता हूँ। यूज़र नेम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पेमेंट जो है खुलता है, पेमेंट वाला पेज खुलता है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र की डिटेल खुल जाए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो हम देखेंगे। बट उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे तो रखना पड़ेगा जिसमें मैं क्लिक करूँ तो मुझे पेमेंट का जो मॉडल है वो यहाँ पे, ये वाला जो पेमेंट पेज है ये यहाँ पे मुझे दिखे। ओके, तो मैं यहाँ पे पेमेंट आईडी दिखा देता हूँ, और पेमेंट आईडी में जब मैं क्लिक करूँगा तो पेमेंट पेज खुलेगा। बट मैं जब यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यूज़र पेज खुलेगा, और कोर्स पे क्लिक करूँगा तो वो कोर्स की डिटेल खुलेगी। ओके, तो जो पेमेंट आईडी है वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी होता है, जो फर्स्ट पे मैं ऐड करता हूँ उसमें हमेशा लिंक क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, तो अब जो पेमेंट अंडरस्कोर आईडी है उसमें यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब बैक आते हैं, पेज को किया रीलोड, तो यहाँ देखो ये आ गया पेमेंट आईडी, पर यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इसका जो पेमेंट आईडी वो है नहीं। सो जब पेमेंट जब सक्सेस हो जाता है तब पेमेंट आईडी होता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पेमेंट आईडी को ना दिखा के हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा ऑर्डर आईडी, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे सिंपल ऐसा कर सकते हो कि क्लिक टू ओपन पेमेंट, तो क्लिक टू ओपन पेमेंट पे भी वो क्लिक होने लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्डर किया, तो अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन ओपन हो। ओके, सो यूज़र की इन्फॉर्मेशन कैसे ओपन करते हैं हम, अगर मैं इस यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये न्यू यूज़र खुला, मैंने फिर टू कोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि यूज़र होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यूआरएल है वो होता है, इस यूआरएल में यहाँ पे यूज़र की आईडी है और स्लैश चेंज है। तो अगर मैं उस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी चेंज करता जाऊँ तो वो पेज खुल जाएगा, उस यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। बट मैं उसमें लिंक कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ये एक क्वेश्चन है। तो उसको हम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, पहला काम तो ये करूँगा कि मैं कुछ इसमें चेंज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। सो यूज़र ना करके मैं इसको कह देता हूँ गेट अंडरस्कोर यूज़र, और गेट अंडरस्कोर यूज़र से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक मेथड, एक फंक्शन, मैंने इसको कहा गेट अंडरस्कोर यूज़र, और इसको मिलेंगे दो पैरामीटर, पहला है सेल्फ, दूसरा है ये पेमेंट ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। ये हो गया, यहाँ से मुझे कुछ कुछ रिटर्न करना है। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा एक HTML करने के लिए हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा फ्रॉम django.utils.html, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है HTML फॉर्मेट HTML, ये एक फंक्शन है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा फॉर्मेट HTML, और फॉर्मेट HTML के अंदर मैं कुछ भी HTML अगर लिखता हूँ तो वो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा H1 और इस H1 को हमने किया क्लोज, यहाँ पे मैंने कहा H1 और इसके अंदर मैं कुछ भी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ पेमेंट डॉट यूज़र। सेव किया, वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया तो यहाँ देखो ये H1 है, ठीक है, एक हेडिंग के फॉर्म में हमको शो हो रहा है। ना यहाँ पे हमें लिंक क्रिएट करना है, तो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, बहुत आसान है, एंकर टैग। तो यहाँ पे मैं एक एंकर इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे भी मैं एक एंकर इंसर्ट करूँगा। इसके अंदर होगा एक href। सो href इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्योंकि बाहर डबल कोट्स है तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसका URL दूंगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ स्लैश लॉगिन, जस्ट मैंने लिखा स्लैश लॉगिन। नाउ सेव करते हैं, वापस चलते हैं, पेज में रीलोड किया तो यहाँ पे देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, localhost:80/login पेज आ गया। वैसे ही मुझे यहाँ पे ओपन करना है यूज़र का इन्फॉर्मेशन। तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, एडमिन auth/यूज़र, इसके बाद यूज़र का ID और स्लैश चेंज, या चेंज नहीं करना, चेंज को मैं रिमूव करूँगा
और जस्ट मैं लिखता हूँ 1 और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो यही पेज आता है। तो मुझे स्लैश एडमिन से लेके ये 1 तक का जो लाइन है उसको कॉपी करना है और ये वाला जो यूआरएल है हम इस पर नेविगेट हो जाएंगे। ओके, तो वापस चलते हैं। यूआरएल को मैंने यहाँ पे चेंज किया स्लैश एडमिन स्लैश ऑट स्लैश यूज़र स्लैश 1। 1 की जगह पे मुझे एक डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना है जो कि पेमेंट यूज़र का आईडी होगा। सो यहाँ पे मैं कहूँगा पेमेंट डॉट यूज़र डॉट आई डी। जो भी यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा उसका आईडी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और उस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। और रिलोड किया, देखो अब मैं क्लिक करूँगा फील फ्री टू कोड पे तो ये आ गया फील फ्री टू कोड वाले यूज़र का पेज। ओके, बट ये सेम पेज में आ रहा है, मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे न्यू पेज में ओपन हो। तो कैसे होगा न्यू पेज में ओपन? यहाँ पे एंकर में एक प्रॉपर्टी होता है क्या, टारगेट। सो यहाँ पे मैं कहूँगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इससे क्या होता है न्यू टैब में ओपन हो जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। परफेक्ट, नाउ पेज को रिलोड किया, क्या हुआ, न्यू पेज पे ओपन हो गया। ओके, सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए कोर्स के लिए कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉपी करूँगा मैं इसको सबसे पहले। ये मैंने इसको यहाँ से इतना कॉपी किया, नेक्स्ट लाइन पे गए, पेस्ट किया। गेट यूज़र को मैं कह देता हूँ गेट कोर्स। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि गेट कोर्स ही हो। मैंने यहाँ पे कहा गेट अंडर स्कोर कोर्स। यहाँ पे पेमेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मुझे लिंक क्रिएट करना है, बट इस बार पेमेंट की जगह पे होगा कोर्स और यहाँ पे कोर्स का नाम दिखेगा। यहाँ पे मुझे कोर्स की आईडी इंसर्ट करनी है, सो कोर्स डॉट आई डी। बट यहाँ पे ऑथ स्लैश यूज़र नहीं होगा, इस बार हम कोर्स को कर रहे हैं मैनिपुलेट, तो यहाँ पे ऑथ स्लैश कोर्स, आई थिंक ऑथ भी नहीं होगा। तो हम कोर्स पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एडमिन स्लैश कोर्स और किसी एक कोर्स पे क्लिक करो तो स्लैश कोर्स के बाद उसका आईडी है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस चलते हैं पेज में और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। ये मैंने इसको यहाँ पे किया पेस्ट। नाउ 3 की जगह पे हमने आईडी को इंसर्ट किया, नाउ सेव किया। ओके, नाउ ये काम करेगा। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे क्या आया, एक्सप्रेस JS MongoDB आया। ऑल पे क्लिक करते हैं, देखो सब सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं कोर्सेज। नाउ किसी भी कोर्स पे क्लिक करूँगा तो उस कोर्स वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। ओके, पेमेंट आईडी कोर्स डजंट एग्जिस्ट, परहैप्स इट वाज डिलीटेड, इट हैज़ डिलीटेड। क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे कोर्स है /3। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो मैं इसको एंटर करता हूँ। ओके, एडमिन /कोर्स/3। इसमें मैंने क्या लिंक क्रिएट किया है, /एडमिन। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एडमिन /कोर्सेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोर्सेज को मैं चेंज करूँगा। सो VS कोड में आएंगे, यहाँ पे कोर्सेज कर दिया मैंने, इसको मैं रिमूव करूँगा। सेव किया, रिलोड हो चुका है एप्लीकेशन। पेज को रिलोड किया, कोर्स पे क्लिक किया तो ये ओके अगेन कोर्स/1 इज़ नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्रेस JS पे क्लिक किया, अगेन 1 आया। हमेशा 1 आ रहा है, शायद मैंने यूज़र आईडी प्रिंट कर दिया क्या। सो कोर्स डॉट आई डी गेट कोर्स पेमेंट डॉट कोर्स डॉट आई डी /एडमिन /कोर्स/1। ओके, काम करते हैं, सबसे पहले कोर्सेज में चलते हैं। कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे कोर्सेज/कोर्स है /2 है। ओके, ये जो पेज नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे मैं कोर्सेज करता हूँ, एंटर प्रेस किया तो ये पेज आ गया, सही है। नाउ वापस चलते हैं VS कोड में, एडमिन /कोर्सेज है यहाँ पे, इसके बाद है कोर्स और फिर है पेमेंट आईडी। नाउ अगेन सेव किया, आई थिंक इस बार ये सही होगा। बाकी की जो टैब्स हैं उनको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये हो गया। नाउ पेज को रिलोड किया, कोर्स पे क्लिक किया तो ये आ गया, परफेक्ट है। नाउ /कोर्स के कारण दिक्कत हो रही थी, तो अभी देखोगे जब मैं किसी भी कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कोर्स पेज ओपन हो रहा है, यूज़र पे क्लिक किया तो यूज़र ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखो गेट यूज़र गेट कोर्स है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, आसान है। गेट कोर्स डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पे लिखा है .short_description इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहूँगा कोर्स। सेम चीज़ मुझे करना है, गेट _यूज़र डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा यूज़र। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे जो हेडर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आया यूज़र और यहाँ पर आ गया कोर्स। ओके, ये कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे शो हो रहा। तो बाकी की और भी चीज़ों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूज़र कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे भी आप टेबल के फॉर्म में इसको दिखा सकते हो। तो चलिए यूज़र कोर्स में चलते हैं और उसके लिए भी हम सेम चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को इतना, ये जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया, ये होगा यूज़र कोर्स के लिए। सो यहाँ पर मैं कहूँगा यूज़र कोर्स मॉडल, यूज़र कोर्स एडमिन मॉडल। और यूज़र कोर्स को हमने जब रजिस्टर किया, यहाँ पर हम पास करेंगे यूज़र कोर्स एडमिन मॉडल
और इसमें सिर्फ यूज़र और कोर्स है। तो लिस्ट डिस्प्ले में मैं क्या दिखाऊंगा, गेट यूज़र और गेट कोर्स कर देता हूँ, स्टेटस इसमें नहीं है तो उसको मैं रिमूव करूँगा। ये मैंने कर दिया। गेट यूज़र गेट कोर्स के लिए हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, बट यहाँ पे फ़िल्टर में मैं कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोर्स रख लेता हूँ फ़िल्टर में। ओके, सिर्फ कोर्स से फ़िल्टर करने का ऑप्शन रहेगा। पेमेंट में क्या रहेगा, यूज़र कोर्स। तो ये आ गया यूज़र कोर्स। गेट यूज़र में यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, पेमेंट की जगह पे मुझे मिलने वाला है यूज़र, यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट मिलने वाला है ना। इस यूज़र कोर्स के पास है एक यूज़र, तो यहाँ पे मैं कहूँगा यूज़र कोर्स डॉट यूज़र, यहाँ पे भी करेंगे यूज़र कोर्स डॉट यूज़र डॉट आई डी, यहाँ पे भी सेम चीज़ और यहाँ पे भी सेम चीज़। यहाँ पे पेमेंट को मैं चेंज करके कहूँगा यूज़र ना, उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने चेंज किया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, पेज को किया रीलोड, क्या आया, यूज़र नेम आ चुका है और यहाँ पे कोर्स आ गया है। ओके, ना यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यूज़र ऑब्जेक्ट खुलता है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोर्स ऑब्जेक्ट खुलता है, बट जो यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट है वो नहीं ओपन हो रहा। तो यहाँ पे मैं बटन दिखा सकता हूँ, क्लिक हेयर टू ओपन। ओके, सो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वेट, कॉपी किया। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, तो इस फंक्शन को मैं चेंज करके मैं कह देता हूँ क्लिक टू ओपन। तो मैं इसको कह देता हूँ क्लिक, जस्ट मैंने कहा क्लिक, और इस क्लिक नाम का यहाँ पे मैं सबसे स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, और इस पर मैं कहूँगा क्लिक। तो जैसे जो फर्स्ट है उसमें ऑटोमेटिक लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा, सो मैंने कहा क्लिक टू ओपन, आप कुछ शॉर्ट में भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ना वापस चलते, पेज में रीलोड किया, क्लिक टू ओपन आया ना, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये कोर्स पेज जो है, कोर्स ऑब्जेक्ट यूज़र कोर्स पेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, ना फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर किया तो ये आ गया, इस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं ना। यहीं पे अगर यूज़र ईमेल दिखाना है तो यहाँ पे मैं एक ईमेल नाम का फंक्शन क्रिएट करूँगा, उसमें से अंदर से यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र डॉट ईमेल करके यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा, तो उसका जो ईमेल है वो मुझको यहाँ पे शो होने लगेगा। सेम चीज़ वीडियोज़ में जाके भी करेंगे, तो वीडियोज़ में ये कौन से वीडियो है, ये किस कोर्स का वीडियो है, ये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये काम आप करो। ओके, तो इतना हमने यहाँ पे किया, जो एडमिन पैनल था ये काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे उसको मेंटेन किया है। परफेक्ट, तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जो कोर्स है यहाँ पे मैं एक बटन दिखा सकता हूँ, क्लिक टू ओपन कोर्स इन वेबसाइट। ओके, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट में ये कोर्स ओपन हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो मैं व्यू साइट अगर करता हूँ और मैं किसी कोर्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा शो मोर, तो यहाँ पे देखो इसका स्लग आता है। तो आप क्या करोगे, एक लिंक क्रिएट करोगे, उस लिंक में यहाँ पे उसका ऐड करोगे स्लग, और यहाँ पे कोर्स, तो इस तरह से जब एडमिन पैनल से आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करके दिखाऊंगा, बहुत आसान है।